नमस्कार, मेरा नाम है गौरव। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ये एच बॉम्ब तो नहीं है, एच बॉम्ब आ रहा है। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं। आज राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी को लेकर बड़े दावे पेश किए हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी जिस हाइड्रोजन बम फोड़ने यानी बड़ा खुलासा करने की बात कह रहे थे वो आज हो जाएगा, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि वह आने वाले समय में होगा। लेकिन जो खुलासे आज हुए हैं वह भी किसी से कम नहीं है। राहुल गांधी ने विस्तार से बताया कि कैसे वोट काटे जाते हैं और कैसे वोट चोरी के खेल को अंजाम दिया जाता है। राहुल गांधी ने जो बातें बोली हैं उस पर सभी लोगों को एक बार अच्छे से विचार करना चाहिए, खासकर वो लोग जो हर बात पर या अपने फायदे के लिए देश प्रेमी होने का दिखावा करने लग जाते हैं। कौन देश प्रेमी है और कौन देश विरोधी, सभी को सर्टिफिकेट देने में हमेशा व्यस्त रहते हैं। देश के नागरिकों को यह देखना चाहिए कि राहुल गांधी के दावों को चुनाव आयोग कितनी गंभीरता के साथ ले रहा है। बेशक चुनाव आयोग जिनके हाथों में है वो इस संस्थान की अहमियत को नहीं समझ रहे हों, लेकिन हमें इस संस्थान की अहमियत को भूलने की गलती नहीं करनी है। आप ये देखिए कि चुनाव आयोग किस आधार पर और किस प्रूफ के साथ अपने दावों को रख रहा है। एक तरफ स्टेप बाय स्टेप विद प्रूफ के साथ राहुल गांधी वोट चोरी के दावों को विस्तार से रख रहे हैं, वहीं चुनाव आयोग सिर्फ शब्दों से काम चला रहा है। क्या ये मजाक चल रहा है क्या? मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जब चुनाव आयोग के अध्यक्ष बूथ पर चुनाव के दौरान सीसीटीवी लगाए जाने पर यह कहता है कि क्या कोई चाहेगा कि घर की बहू बेटियों को कैमरे में रिकॉर्ड किया जाए, और वहीं दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति के चुनाव की वीडियो चलाकर दिखाई जाती है, तब यही चुनाव आयोग के अध्यक्ष कहां थे? राहुल गांधी का कहना है कि जो वोट डिलीट किए गए वो सॉफ्टवेयर कॉल सेंटर के इस्तेमाल से किए गए। राहुल गांधी का कहना है कि जो वोट डिलीट किए गए वो सॉफ्टवेयर कॉल सेंटर के इस्तेमाल से किए गए। इस बात के पूरे सबूत हैं कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। जिनका वोट काटा जा रहा है उनमें ओबीसी, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े हुए वोटर शामिल हैं। वोट चोरी के अपने दावों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी कर्नाटक के आलंद विधानसभा का उदाहरण देते हैं। कर्नाटक के आलंद विधानसभा में 6018 वोट काटे गए। इसमें से एक बीएलओ के रिश्तेदार का वोट काट दिया गया। जब बीएलओ ने जांच की तो पता चला कि सेंट्रलाइज तरीके से वोट डिलीट किए गए हैं। वोट को डिलीट करने के लिए ऑटोमेटेड तरीके से ऑनलाइन फाइलिंग हुई। जो मोबाइल नंबर इस्तेमाल हुए वो कर्नाटक से बाहर के थे। गोदाबाई के नाम पर 11 वोट डिलीट किए गए, जिसके बारे में खुद गोदाबाई को कोई जानकारी नहीं है। इन वोट को डिलीट करने में जो मोबाइल नंबर इस्तेमाल हुए वो राज्य के बाहर से हैं और किसी को नहीं पता कि नंबर किसके हैं। इन नंबरों पर फोन किया तो कोई जवाब नहीं आया। राहुल गांधी सूर्यकांत का जिक्र करते हैं। सूर्यकांत ने 14 मिनट में 12 वोट डिलीट कर दिए। जब उनसे पूछा कि आपने कैसे किया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है। राहुल गांधी ने नागराज का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नागराज ने 36 सेकंड में 2 फॉर्म भर दिए। इसमें कमाल की बात है कि ये सुबह 4 बजे उठकर एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। 36 सेकंड में 2 फॉर्म भरना मतलब गजब। जो भी वोट डिलीट कर रहा है वोटर लिस्ट में उसका सीरियल नंबर 1 है। इसके आधार पर कांग्रेस ने आशंका जाहिर की कि वोट चोरी का काम सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जा रहा है। जहां कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत थी उन 10 बूथ को टारगेट किया गया। राहुल गांधी का आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चोरी की रक्षा कर रहे हैं। राहुल गांधी इसके पीछे एक मिसाल भी देते हैं। कर्नाटक सीआईडी ने वोट चोरी से जुड़े मामले पर जांच शुरू की और चुनाव आयोग को 18 पत्र लिखकर कहा कि हमें डेस्टिनेशन आईपी, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट, ओटीपी ट्रेल और संदिग्धों के फोन नंबरों के मालिक के नाम दीजिए। फरवरी 2023 में एफआईआर होती है। मार्च में कर्नाटक सीआईडी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर डिटेल मांगती है। अगस्त 2023 में आधी अधूरी जानकारी दी जाती है ताकि जांच आगे न बढ़ सके, जिसके बाद पूरी जानकारी के लिए चुनाव आयोग को 18 बार रिमाइंडर लेटर भेजे गए। मार्च 2025 में कर्नाटक इलेक्शन कमीशन ने भी चुनाव आयोग से डिटेल मांगी और आखिरी पत्र सितंबर में भेजा गया, लेकिन आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ये सारे सबूत इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ज्ञानेश कुमार वोट चोरी की रक्षा कर रहे हैं। कौन है वो जो डिलीट कर रहा है, जो वोटों को हटा रहा है? इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए।
चुनाव आयोग की तरफ से जवाब आया है, लेकिन फिर से चुनाव आयोग ने गंभीरता के साथ जवाब नहीं दिया। ये उनके तरीकों से पता चल रहा है। आयोग की तरफ से ट्वीट किया गया कि राहुल गांधी ने जो भी आरोप लगाए हैं वे झूठे और आधारहीन हैं। आम लोग ऑनलाइन किसी भी वोट को हटा नहीं सकते हैं। 2023 में आनंद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के नाम हटाने के कुछ असफल प्रयास किए गए थे और मामले की जांच के लिए स्वयं चुनाव आयोग द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। रिकॉर्ड के अनुसार आनंद विधानसभा क्षेत्र से 2018 में सुभाष गुट्टेदार और 2023 में BR पाटिल ने जीत हासिल की थी। सुभाष गुट्टेदार भाजपा से हैं और BR पाटिल कांग्रेस से। यानी कि करीब 45 मिनट के राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को चुनाव आयोग ने मात्र एक ट्वीट से निपटाने की कोशिश की है। खैर, ये सीरियसनेस देखने को मिल रही है हमें चुनाव आयोग से, हालांकि इसकी अपेक्षा तो नहीं थी। राहुल गांधी ने आयोग के इस जवाब को टैग करते हुए लिखा कि आनंद में हमारे उम्मीदवार द्वारा धोखाधड़ी का पर्दाफाश करने के बाद स्थानीय चुनाव आयोग अधिकारी ने प्राथमिकी दर्ज की, लेकिन CID की जांच को मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा रोक दिया गया। कर्नाटक CID ने 18 महीनों में 18 पत्र लिखकर सभी सबूत मांगे थे। मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा उसे भी रोक दिया गया। कर्नाटक चुनाव आयोग ने चुनाव आयोग को कई अनुरोध भेजे, लेकिन आयोग के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। अगर यह वोट चोरी पकड़ी नहीं जाती और 6018 वोट हटा दिए जाते तो हमारा उम्मीदवार चुनाव हार सकता था। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बहाने बनाना बंद करें और कर्नाटक CID को सारे सबूत सौंपें। आपको भी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखनी चाहिए। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है जरूर बताएं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।